Hello everyone, सभी को वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आदि परा शक्ति हीलिंग 777 एंड टुडे वी गोना डू कैंडल वैक्स रीडिंग। आपको कैंडल वैक्स रीडिंग में यहाँ पे करूँगी। आपको बस आपकी इंटेंशन सेट करना है और कैंडल वैक्स रीडिंग का इसका टॉपिक है कि करंट फीलिंग्स ऑफ फेवरेट पर्सन। आप जिसको अपने लाइफ में फेवरेट मानते हो, आपके दिल में जो है, आपके सोल में, आत्मा में जो है, जिसको आप फेवरेट मानते हो, उनका करंट फीलिंग्स थॉट्स क्या है। आप हो सकता है कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, और आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या आप क्या आप सोलमेट जर्नी पे हो, आप लव रिलेशनशिप पे हो, आप डिवाइन कनेक्शन पे हो। तो अब जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है किसी किसी के लिए वो ख़त्म होने वाली है बहुत जल्दी, क्योंकि जो भी लोग आपको दोनों को अलग करने की कोशिश की वो दोनों अब उनकी ज़िंदगी से जा रहे हैं या फिर चले गए हैं, जाने वाले हैं, जाने की कगार पे हैं। सितंबर अक्टूबर तक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियर हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। पर्सनल रीडिंग इज़ नीडेड फॉर दैट। आपके पार्टनर आपकी सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंग रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन एज जनरल रीडिंग मोस्ट प्रोबेबली सितंबर अक्टूबर तक क्लियर हो जाना चाहिए। आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को ही लेना है, नेगेटिव मैनिफेस्ट नहीं करना है आपकी लाइफ में, क्योंकि हम 17 सेकंड से ज़्यादा अगर कुछ सोचते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं। वो अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, तो आपको पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करना है आपकी लाइफ में। मुझे आपके लिए जो गाइडेंस आ रहे हैं ना, वो आ रहे कि आपको यूनिवर्स से रोज़ प्रे करना चाहिए, आपको जो चाहिए उसके लिए। अगर आप रेगुलर करते हो तो अच्छी बात है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, अब हो यहाँ पे इसलिए आए हो, रीडिंग देख रहे हो ऑब्वियसली, लेकिन आपको आज रोज़ मेडिटेशन करना है, यूनिवर्स से अपनी विश को रोज़ बोलना है, बट अटैचमेंट में नहीं रहना है। विश बोल के यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करना है। देर हो सकता है लेकिन आपकी विश मुझे फुलफिल होगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हो गया है किसी किसी के लिए। थोड़ा टॉर्टॉइस की तरह मतलब क्या बोलते हैं, धीरे धीरे कनेक्शन बिल्डअप हो रहा था, या फिर इतने साल से हो रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा किसी किसी को, लेकिन वो आपको एक वो फाउंडेशन देगा जो आप चाहते हो। थोड़ा देर है लेकिन वो क्लियर फाउंडेशन देगा, मजबूत फाउंडेशन देगा। आपके पार्टनर के अंदर ऐसा होता है कि जो समंदर के जैसे लहर होते हैं, वो आपको ऐसे ही कुछ बात बोलना चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे, लेकिन वो बहुत जल्द आपकी कम्युनिकेट करेंगे आपसे और अब सब कुछ शेयर करेंगे। हाँ, हम कार्ड से भी, टैरो से भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ऐसे रीडिंग करते हैं। हाँ, ये भी मुझे क्लियर दिख रहा है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियर हो ही जाएगा अब, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो थैंक यू सो मच। कैंडल वैक्स रीडिंग आपको जितना भी अच्छा लगा, मैं फिर से कैंडल वैक्स रीडिंग अब लेके आऊँगी। तो चलिए आप टैरो से भी देखते हैं। थैंक यू सो मच। आप भी एक बार प्रणाम कर लीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच। अब शायद आप देख पा रहे हो कैंडल को, मैं एक बार दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, शायद आपको दिख रहा है, शायद आपको। मतलब मैं बोल रही थी ना कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब आपको मतलब हो रहा था कि आपके पार्टनर को आपसे बात करना ही है। अब वो किसी चीज़ के लिए रोकेंगे नहीं, मतलब जो भी मैनिपुलेशन था वो जो था वो हो गया। अब आपके पार्टनर रुकने वालों में से है ही नहीं। आपके वो करीब ज़रूर आएंगे, आपसे बात भी करेंगे, आप दोनों की शायद मीटिंग भी हो सकते हैं, और आपसे बहुत सारे वो बात करेंगे। आप अपने पार्टनर के सजेशन की गुस्सा मत कीजिएगा, उसकी बात को उनके सुनिएगा, उनके पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। शायद आपको अच्छा लगे, या फिर आपको ऐसा हो सकता है कि आप मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था वो ख़त्म हो जाए, लेकिन आप उनसे बात ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब आपसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे शायद इमोशनल होकर भी बात कर सकते हैं,
बहुत उतर चढ़ाव आया आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आप बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। आप दोनों शायद इंडिया से ही हो सकते हैं। एक शायद आप दोनों बाइक से कहीं घूमने जाओ, ऐसा भी हो सकता है। आप दोनों एक शहर में रह सकते हो, लेकिन आप दोनों एक कंट्री में ही हो। आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, हो सकता है यूनिवर्स भी आपको देख रहा है, ब्लेसिंग्स दे रहा है आप दोनों को। और अगर मैं झूठ बोल रही हूँ बीच में तो मैं झूठ कहती हूँ, तो कोऑपरेट कीजिएगा। आप दोनों के पीछे शायद हो सकता है मतलब बहुत सी चीज़ों को लेकर अनबन हुई थी, या फिर आपके सिचुएशन में, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बाहरी लोगों का हस्तक्षेप ज़्यादा हुआ था। आप दोनों तो किसी से प्यार करते हैं, लेकिन 3D का जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुआ, मुझे ऐसा लगा। इसके क्या हो कि आपके रिश्ते को ना चाहते हुए भी आप दोनों की तरफ से ख़त्म हो गया, लेकिन आप वो फिर से जुड़ रहे हैं। आप हो सकते चाइनीज़ ड्रैगन साइन है आपका, या फिर आपके पार्टनर का। आप गणेश जी के भक्त हो सकती है, या फिर गणेश जी से रिलेटेड कुछ है, या फिर गणेश जी से आप प्रे करते हो, आपके पार्टनर मानते हैं, या फिर गणेश जी का बड़ा मूर्ति है आपके घर के अंदर, घर में। किसी की या फिर डॉल्फिन पसंद है। आप अगर डीप ब्लू कलर के कुछ पहने हुए हो शायद क्लॉथ्स। ओके। और मुझे किसी लग रहा है कि आपके पार्टनर शायद जहाँ पे डिज़र्ट होता है, ऐसे कुछ डिज़र्ट एरिया में है अभी। फूल लेके हो सकता है आपके पार्टनर आपके पास आए, या फिर डेजर्ट एरिया में आए, या फिर कोई कोस्टल एरिया में है आपके पार्टनर, गाड़ी लेके आए, आपसे मिलने आए। आप दोनों एक साथ ट्रैवल करो कहीं भी, ये भी दिख रहा है। ट्रेन से, फ्लाइट से, या फिर कहीं टेंपल पे जाओ, या फिर आप रिसेंटली आज या कल में, या फिर आप जाने वाले पर गए थे टेंपल, माँ काली टेंपल हो सकता है, या फिर किसी भी टेंपल पे आप गए थे। आप दोनों का रियूनियन होने वाला है। मतलब आपके पार्टनर आपको बहुत कुछ बोलने वाले हैं, जो आप सुनने के लिए उत्सुक थे। ए से हो सकते हैं आपके पार्टनर के नेम, और इमोशंस भी आपके अंदर दिखेंगे। वो हो सकता है रिसेंटली आपने जुरासिक पार्क जो है मूवी वॉच की है, बिंज वॉच जो होते हैं, किसी के लिए, सिर्फ सबके लिए नहीं। या फिर आपको वो मूवी बहुत पसंद है, आप एनिमल लव करते हो बहुत। हो सकता है किसी के लिए पास आपके पास रैबिट है, आप घर में रखते हो रैबिट, पेट है आपके। ओके। और देख लेते हैं। तो आपके जो सिचुएशन है वहाँ पे थर्ड पार्टी को चले जाने वाले हैं, फिर भी हम एक बार टैरो से ये करते हैं, कंफर्म करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं, हम फिर से लाएंगे कैंडल वैक्सिंग की। बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कैंडल वैक्सिंग लाने के लिए, वो मैं लाऊंगी। तो आप बताना आपको कैसे लगी फिर में, या फिर सेकेंड टाइम भी लाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ताकि इसको हम साइड कर देते हैं। ओके, ताकि ये तो मैंने कार्ड शफल कर ली है। हम अब क्या करेंगे कि हम दोनों डेक से रीडिंग करेंगे। ओके, हम दोनों डेक से रीडिंग करेंगे, और दोनों डेक से हम कंफर्म करेंगे कैंडल वाइज रीडिंग के साथ। और हम एंड में हम एंजल गाइडेंस भी लेंगे इस वाले डेक से, और एंजल गाइडेंस भी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, और आप जिस भी देवी देवता को विश्वास करते हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं, हम वो भी गाइडेंस लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस वाले टैरो से कि आपके पार्टनर, आपके फेवरेट जो पर्सन है, व्यूअर्स के जो मेरे वीडियोस को आप देख रहे हैं अभी, करंट फीलिंग्स क्या है मुझे बताइए यूनिवर्स।
माँ काली मुझे बताइए कि जो पार्टनर है, जो मेरे व्यूवर्स है, अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके जो फेवरेट पर्सन है, इसके लिए वो सोच के देख रहे हैं उनका करंट फीलिंग्स क्या है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, मुझे जानना है। कार्ड्स बहुत गिर रहे हैं मुझे, वो कंटिन्यूस रीडिंग में भी लगा, इसमें भी लग रही थी वो बहुत जल्दी बात करेंगे, वो बात करने के लिए बहुत सोच भी रहे हैं और करेंगे भी कॉन्टैक्ट। जो भी कारण से वो नहीं कर पा रहे थे वो करेंगे, तो रेजिस्टेंस खत्म हो रहा है। आप बताइए यूनिवर्स, माँ काली माता, मेरे पार्टनर मतलब जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, तो जितनी भी सोच रहे देख रहे हैं, सोच के कि करंट फीलिंग्स क्या है, व्यूवर्स के पार्टनर जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है माँ। ओके, फर्स्ट कार्ड आ गया है, मैं कार्ड एक साथ दिखाऊंगी। थैंक यू हाँ। मैं एक बार शफल करके कार्ड आपको दिखा दूँगी सारे। वाह, तो कार्ड बहुत अच्छे कार्ड ही आ गए हैं, थोड़ा सोच रही थी कि थोड़ा अच्छे कार्ड आ भी जाए, वैसे अच्छा ही है सभी कार्ड। एक और कार्ड दे दीजिए यूनिवर्स, व्यूवर्स जो भी पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, जो व्यूवर्स है मेरे उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मुझे बताइए ना। गॉड, तो बोलना चाहते हैं आपके पार्टनर एक्शन भी लेंगे, लेकिन थोड़ा रेजिस्टेंस तो मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, तो हम भी कट करेंगे उसे। ओके, मैं एक ही कार्ड मांगती थी, मैं एक ही कार्ड लेंगे, व्यूवर्स मुझे एक ही कार्ड से समझे, व्यूवर्स जो व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, व्यूवर्स उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, एक ही कार्ड से लेंगे, एक ही कार्ड से लेंगे, जो व्यूवर्स है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है, तो व्यूवर्स उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, जो व्यूवर्स उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, हम एक ही कार्ड मांगे थे लेकिन बार बार आ रहे थे, हम ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, डेथ, ठीक है, डेथ आए हैं बॉटम ऑफ द डेक, तो हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स आ ही गए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले जो कार्ड है नीवर का कार्ड्स बोल्ड किया था, कार्ड्स आए फोर ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे दो कार्ड है मैंने देखा ही नहीं, जजमेंट, द मून, फाइव ऑफ wands, लवर्स, द चैरियट, सिक्स ऑफ wands, द टू ऑफ wands, फोर ऑफ wands, द वर्ल्ड, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, स्ट्रेंथ, हेरोफेंट, एट ऑफ wands, द सन कार्ड, द स्टार कार्ड, द सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। जो बॉटम ऑफ द डेक है वो हमारा डेथ कार्ड है, तो डेथ कार्ड देख के इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी कभी डेथ कार्ड भी अच्छे होते हैं, क्योंकि
हम स्टार्ट करते हैं मतलब अब कुछ ख़त्म होते फिर ही स्टार्ट होता है। एक ऐसा तो होता नहीं कि दोनों चीज़ें एक साथ हो रही, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं, एक अगर ख़त्म हुआ तो दूसरा स्टार्ट होने के लिए ही वो ख़त्म होता है, पहले वाला चीज़ ऐसा होता है। तो मुझे सबसे पहले जो कार्ड यहाँ पे दिख रहा है ना, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो आपके जो पार्टनर है, तो मैं ये थोड़ा पास्ट की बात भी कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा। आपके जो पार्टनर है ना, वो सबसे पहले तो क्या थे मतलब ऐसा था कि उनका वो बहुत अपने पेंटिकल्स को लेके या फिर अपने मनी को लेके मतलब थोड़ा करियर ओरिएंटेड थे, वो ही सोच रहे थे और उसमें मदद भी कर मतलब बहुत हार्ड वर्किंग भी करते थे। शायद आप दोनों का रिलेशन था, फिर भी वो करियर को ही ज़्यादा फोकस करते थे। आपसे प्यार था लेकिन आपसे ज़्यादा फोकस था नहीं उनका, मतलब फोकस था लेकिन फिर भी उनके करियर पे ज़्यादा फोकस था। आप यूनिवर्स से प्रे करते रहे कि एक रनर जैसा डायनामिक बन गया। आप यूनिवर्स से प्रे करते रहे कि ऐसा क्यों है, मैं अगर 100% दे रहा हूँ या फिर अगर मतलब आपको एक आपको आपके पार्टनर के साथ अनकंडीशनल लव था, हालांकि आपके पार्टनर भी आपसे अनकंडीशनल लव करते थे, लेकिन उनका जो मस्कुलिन एनर्जी था वो था थोड़ा स्टेबल होना, और भी ज़्यादा स्टेबल थे लेकिन और भी ज़्यादा स्टेबल होना, या फिर और भी ज़्यादा मतलब थोड़ा पैसे के ऊपर ध्यान देना और इनकम के ऊपर। लेकिन आपके जो फोकस थे पूरा शिफ्ट होके खुद से आपके पार्टनर की तरफ चला गया। और अगर लेकिन आपके जो और आप किसी को भी सुन नहीं रहे थे, मतलब आप अपने दिल की ही सुन रहे थे। मतलब आपको ऐसा था कि आपके पार्टनर से ही आपको मतलब सब कुछ क्लैरिटी चाहिए थी, या फिर जो भी था मतलब जो था आपका दुनिया आपके पार्टनर ही बन गए थे। तो यहाँ पे मुझे सेल्फ लव की आपके अंदर कमी लग रही थी। मतलब मून कार्ड मुझे ऐसा लग रहा था मतलब आपके पार्टनर मतलब थोड़ा बाहर के लोगों की ज़्यादा सुन रहे थे, या फिर उनके ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बाहर के लोगों का। वो खुद के अंदर ज़्यादा कम झाँकते हैं, बाहर ज़्यादा सुनते हैं। शायद अभी भी वो है थोड़ा थोड़ा, लेकिन थोड़ा कम हो गया है पहले से। तो वो सुनते थे वो मतलब इसकी वजह से जो बाहर से जो प्रॉब्लम आया ना, बाहर से ही आया। मतलब वो बाहर के लोगों को ज़्यादा सुनते थे आपके अलावा, और अपने दिल का भी अलावा, मतलब दिल के भी अलावा। शायद आप बोलते थे कि दिल की सुनने की मतलब सोल के ज़्यादा सुनने के लिए, लेकिन आपके पार्टनर शायद सुनते नहीं थे। और आपके शायद कई बार हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता, मनमुटाव हो जाता था, या फिर वो अपने मतलब वो कई बार ऐसे सोचते थे कि नहीं वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। फिर वही बाहर के लोगों की बात को ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाने, या फिर बाहर की जो 3D की जगत है दुनिया है वहाँ से ज़्यादा मतलब खुद को प्रायोरिटी देना 5D से ज़्यादा, या फिर आपसे ज़्यादा 3D में भी बात हो रही थी। मतलब वही मतलब बाहर की चीज़ों में थोड़ा उनका ज़्यादा हो गया था। लेकिन वो लेकिन उनके मन में आपके लिए हमेशा ही प्यार था ही रहेगा। अभी सिचुएशन अगर है, ये हमने पास्ट की बात करी है तो ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे पास्ट का, हम प्रेजेंट पे ही करेंगे, फ्यूचर का देखेंगे थोड़ा। अब प्रेजेंट का जो है वो आप मतलब पास्ट में और प्रेजेंट में आपसे प्यार करते थे। वो आपकी वैल्यू को, इम्पोर्टेंस को, आपने अगर कोई बात कही वो बात वो याद कर रहे, सोच रहे हैं, आपको प्रायोरिटी में आप दे रहे हैं। वो आपके पास आना चाहते हैं ट्रैवल करके, जैसे हमने वैक्स रीडिंग में भी देखा। वो आप किसी की नहीं सुन रहे, जो इंसान अब दूसरों की सुन रहे थे वो आप नहीं सुन रहे, वो आपके पास वापस आ रहे हैं। शायद वो आपकी तरफ या फोकस है, एंड वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, और यूनिवर्स भी आपको अब जस्टिस देना चाहते हैं। आप ऐसे सिचुएशन में आप जो मांगोगे यूनिवर्स आपको वो देंगे। आपकी मतलब वो आपका वर्ल्ड मानने लगे हैं कि आप उनके वर्ल्ड हो। शायद मुझे ऐसा लगा डेथ कट इन द सेंस ये सबके साथ फिर तो रेजोनेट होगा नहीं। मतलब मैं यहाँ पे 3-4 सिचुएशन देख पा रही हूँ जो मुझे लगा, मैं वो बोल रही हूँ। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि वो किसी मतलब इन्फ्लुएंशियल रिलेशनशिप में चले गए थे, वहाँ पे वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे थे, लोगों को दिखा रहे थे, लेकिन अंदर कुछ था नहीं प्यार। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे खड़ा हुआ एक रिश्ता था जो वो ख़त्म हो गया, वो ख़त्म करने वाले वो आपकी तरफ आ रही। एक सिचुएशन ये है, वो किसी मैरिज ही हो सकते, किसी रिलेशनशिप हो सकते हैं। सेकंड जो है वो टॉक्सिक था वो रिलेशनशिप, मतलब वो मैरिज भी हो सकता है, वो टॉक्सिक वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो टॉक्सिक था बहुत। वो तोड़ के वो आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि मुझे भी वहाँ पे भी दिखा वैसे कि वो मेडिटेशन इज़ डिवाइन कनेक्शन इसको समझ रहे हैं, वो खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, यूनिवर्स के ऊपर भी वो उनको विश्वास है। तो जो लोग उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे वो उसको तोड़ के वो आ रहे हैं आपके पास, वो स्ट्रेंथ उनको मिल गया है कि यूनिवर्स के वो जो मैसेज है उनको अब समझ आ रहे हैं, यूनिवर्स उनको क्या करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये था एक। और दूसरा सिचुएशन जो मुझे लग रहा है, अगर वो अपने फाइनेंस को भी ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दे रहे थे, मैं आपकी तो वो आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे फाइनेंस को भी उतना आपको ज़्यादा दे रहे, मतलब जो आपको ऐसा फील होता है कि मैं इतना उनकी इंपॉर्टेंस वो मुझे नहीं देता, या फिर मैं फास्ट प्रायोरिटी में नहीं हूँ, लेकिन वो आपको फास्ट प्रायोरिटी देंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको ही वो देने वाले हैं, उनको भी रियलाइजेशन हो रहा है।
तो आपके साथ बहुत एक हैप्पी मोमेंट होने वाला है। अगर उनकी फैमिली भी है तो वो मतलब वो जो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ सच्चाई सामने लाती है, उनकी आँखों में पट्टी बाँधी हुई थी, उनको समझ ही नहीं आ रहा था, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो विश्वास करे या ना करे, लेकिन कुछ सच्चाई आए हैं फैमिली रिलेटेड कि वो अपने जो कलेश जो प्रॉब्लम टॉक्सिक था वो फैमिली को तोड़ के वो वापस आए, इसलिए भी डेट कार्ड आए हैं। और किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो प्रॉब्लम थी उनकी लाइफ में वो ख़त्म हो गया, अब वो आपके पास आ रहे हैं। और एक पॉइंट जो मुझे लगा किसी के लिए कि उनके घर में या फिर आपके घर में रिसेंटली किसी का डेथ हुआ इसके बाद उनको कुछ रियलाइजेशन हुआ है, तो वो आप स्पिरिचुअल बन गए हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो रही है। मुझे कुछ सिनारियो दिख रहे हैं यहाँ पे, आपके साथ वो डेफिनेटली मैरिज करना चाहते हैं, आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं, जो भी रास्ते में प्रॉब्लम है वो हटा के आपके पास आ रहे हैं। उन्होंने अपना मन बना लिया है कि वो आपको उनकी कमिटमेंट देंगे, आपको प्यार शो करेंगे और आपको स्टार मतलब आपको वो एक स्टार की तरह देख रहे हैं, खूबसूरत इंसान की तरह देख रहे हैं, वो एक रॉ इंसान की तरह देख रहे हैं कि जितने भी लोग उन्होंने दुनिया में मिले हैं, शायद बहुत सारे लोगों से मिले हैं, तो वो उनका सोल किसी टच नहीं कर पाए, क्योंकि जो जिसके लिए बना होता है वही टच कर पाए। यूनिवर्स का कनेक्शन है, यूनिवर्स ने उनको आपके लिए बनाया है एक दूसरे के लिए, तो वो कनेक्शन उनको अपना फील हो रहा है। शायद आपने पहले ऐसा कुछ बात बोली है, शेयर की, लेकिन उनको वो विश्वास नहीं था, आप उनको रियलाइजेशन हो रहा है, किसी वे में विश्वास हो रहा है। तो ये है। फिर हम एक और दूसरे भी हम कार्ड से देखेंगे, एक बार फिर से चेक करेंगे। अगर आपको रिसेंटली कुछ दुख भी मिला है तो उसमें भी आपको पार्टनर आपको सॉरी बोलेंगे अपने पार्टनर की तरफ से, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे किसी के लिए चैनल हुआ मैसेज। तो और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा रीडिंग बड़ा हो गया, मैं सोच रही थी मैं थोड़ा छोटा रीडिंग करूँगी, लेकिन अगर करने बैठती थी फिर उसके ऊपर मैं कुछ कर नहीं सकती, मतलब मुझे वो गाइडेंस ऐसा ही होता है कि मैं फिर मैंने वो भी मैसेज मैं शॉर्ट में कह ही नहीं सकती वो मैसेज। तो हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम थोड़ा क्लैरिटी मांगते हैं यूनिवर्स से, फिर से नेक्स्ट एक्शन आपके पास, फिर हम डिवाइन गाइडेंस देखेंगे। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ रॉड्स, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो आपके जो पार्टनर है वो अगर कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे या फिर सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए किसके साथ रिलेशनशिप में थे या फिर कुछ भी टॉक्सिक मैरिज में थे, तो वो वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ओके, वो डिसीजन बना लिया और आपके साथ वो न्यू कनेक्शन शुरू करेंगे। तो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं आपके पार्टनर। और क्या चाहते हैं? क्वीन ऑफ वांड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हाँ वो आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं। कार्ड उछल उछल के आ रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, द एम्प्रेस। तो
आपके पार्टनर आपको स्प्रिंग एनर्जी में देख रहे हैं, आपको बहुत नॉलेज है आपके पार्टनर, मतलब आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपके अंदर बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज, या फिर आप एक स्टेबल इंसान हो, उस रूप में आपके पार्टनर देख रहे हैं। एम्परर और एम्प्रेस के कार्ड आए हैं, तो आप दोनों डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन कपल हो, यूनिवर्स का भेजा हुआ। तो आपके पार्टनर आपके पास डिसीजन लेने वाले हैं और आपको कमिटमेंट देंगे, प्रपोज करेंगे, कुछ प्रपोजल आ रहे हैं, जो भी तकलीफ थी वहाँ से बाहर आ रहे हैं। तो ठीक है, अब हम पूरा यूनिवर्स के मैसेजेस को लेंगे। हम देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, हम उसमें भी देखेंगे, जो कि बहुत थोड़ा सा हम देखेंगे यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। मुझे सबसे पहले ना ये आपसे शेयर करना, मुझे सबसे पहले ये शेयर करना है आपसे कि मैं पहले भी अपने वीडियोस में शेयर की, लेकिन मैं फिर से शेयर करूँगी कि कई बार हो सकता है कि हमारे जो फैमिली वाले हैं प्रेशराइज करते हैं, या फिर हम किसी और को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लाइफ में, क्योंकि लाइफ है, हम इंसान है, 3D में है, तो हम इन्फ्लुएंस हो ही जाते हैं, जितना हमें लगता भी है कि हम स्पिरिचुअल वे में चलेंगे। लेकिन कभी कभी अगर हम पूरी तरीके से हील नहीं हुए हैं, तो इसलिए हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम हील नहीं हुए हैं तो, या फिर कई बार हीलिंग के बाद भी अगर हम ऑरा प्रोटेक्शन नहीं करते, तो हम किसी और के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो किसी ने मुझसे पूछा कि शादी हमें क्यों करना चाहिए, तो मैंने भी उनको पूछा कि हाँ, करना ही क्यों, मतलब आप बताइए आपको शादी क्यों करना है, मतलब रीज़न क्या है। अब हमें वो 3D के आंसर वाला नहीं चाहिए, हमें अपने सोल से जो आ रहे हैं, मुझे जो लगा कि हमें शादी तब करना चाहिए जब हमारे सोल का कोई पार्ट, सोल का एस्पेक्ट हमें बोले कि हाँ, मुझे अब शादी करना है, मुझे वो मिल गया है जो मुझे चाहिए था, या फिर मेरी सोल से अब कोई भी लालसा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है किसी और की तरफ देखने के भी। मुझे पता है यू आर द वन, और यूनिवर्स ने भेजा है आपको एक मतलब पूरी तरीके से आपको श्योरिटी मिल जाए कि ये आप यूनिवर्स से यूनिवर्स से अब इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाइए कि आपको पता है अब कि यूनिवर्स ने इसको भेजा है, या फिर अगर इसके द्वारा हमारा भगवान के ऊपर विश्वास है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, ये मेरा पार्टनर है। अगर वो भी नहीं हुआ तो मुझे एज जनरल, मुझे उस दिन मैं बैठी थी और मुझे चैनल हुआ था कि हमें शादी तब करना चाहिए जब हमें इच्छा हो सोल से, ना कि घर वाले बोल रहे कोई उछल कूद कर रहे कर लो, वो तब नहीं। जब वो अगर उम्र भी बढ़ रहा है तो ये एक समाज का ही नियम है, कि समाज का ही एक परिभाषा है कि इतना उम्र है अब करना, इतना उम्र है, क्योंकि हमें वो फंसना क्यों है। अब जो समाज बोल रहे, समाज तो कुछ भी बोलते रहते, वो रूढ़िवादी जो प्रथा है वो बहुत टाइम से चले रहे, इसमें वो 1700, 1600, 1800 टाइम से, 90s के टाइम से। तो अब हम 2000 में आ चुके हैं, 2000, तो वहाँ पे भी हमको 21वीं 27वीं से तब भी हमको ऐसा ही क्यों सोचना है। थोड़ा क्या हम हट के नहीं सोच सकते कि जब जिसका होना होगा हो जाएगा, किसी को फोर्स करने से, या फिर कोई हमें बोल रहा है इसलिए करना है, या फिर हमारे सारे लोगों ने, फैमिली मेम्बर्स ने कर लिया, फ्रेंड्स लोगों ने कर लिया तो मुझे करना नहीं है, ऐसा नहीं है। जब आपको श्योरिटी है कि मुझे यही चाहिए और मुझे मिल गया है और मैं खुश रहूँगी, जहाँ पे कोई चेस नहीं है, जहाँ पे आप दोनों स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि शादी तो और शादी जो है एक जो क्रिएचर है वो भगवान था, भगवान ने जो शादी की थी, शिव शक्ति ने, लक्ष्मी नारायण, आप कोई भी भगवान को ले लीजिए, वो एक अनकंडीशनल बेस्ड, मतलब मैं ये बोल रही हूँ आपको शादी तभी करना चाहिए आपको अगर पता है कि मैं आगे वालों से अनकंडीशनल प्यार करती हूँ। मतलब वो अगर वो नहीं तो मैं भी नहीं, वो अटैचमेंट की बात मैं नहीं कर रही हूँ, एक अनकंडीशनल लव की सिचुएशन चाहे जो भी है, मैं उनसे प्यार करती रहूँगी, करता रहूँगा। वो सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन अगर हमारे लाइफ में आ जाए वो चेंज नहीं होगा। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और खुद को भी मैं प्रायोरिटी दे रही हूँ, उनको भी बहुत प्यार कर रही हूँ। कोई बोल रहे हैं इनसे शादी करने के लिए, वो नहीं, वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रही और उसको करना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है अगर किसी के फोर्स से आने से पहले आप खुद को जानो, सबसे पहले शादी से पहले खुद को जानो। अब अकेले टाइम बिताओ, अकेले टाइम बिताना भी उतना बुरा नहीं है अगर गलत पार्टनर हो जाए उसके साथ टाइम बिताने से, क्योंकि एट द एंड आपको उनके साथ रहना है, आप किसी और नहीं रह पा रहे, तो वो आपको थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए कि आप, मैं उससे अनकंडीशनल प्यार करती हूँ, वो मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी है, किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं है, या फिर किसी और को देखे मैं इन्फ्लुएंस नहीं हो रही, या फिर मुझे अपनी उम्र की भी चिंता नहीं है, क्योंकि आई एम इंडिपेंडेंट। मैं
अगर भगवान ने आपको चलना बोलना सिखाया तो आपको चलना भी होगा, बोलना भी होगा। अगर वहाँ पे आपको आप लग रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, कोई अपना डिसीजन थोप रहा है, आपको वहाँ से खुद का स्टैंड लेना ही पड़ेगा खुद के लिए, तब यूनिवर्स कुछ करेंगे। ऐसा नहीं कि आप हाथ ऐसे करके बैठ जाए, फिर जो होगा देखा जाए, ऐसा नहीं है। आपको तो खुद को एक बार डिसीजन लेना ही कि हाँ, मैं यूनिवर्स में छोड़ रही हूँ, मैं इनसे करती हूँ प्यार। और आसपास के लोग जो भी बोले, लोगों का काम ही है बोलना, तो वो मुझे सुनना नहीं है। मुझे अनकंडीशनल उससे प्यार है, अटैचमेंट नहीं। मैं खुद को भी प्रायोरिटी दे पा रही हूँ, और जिससे के लिए मैं शादी करने जा रही हूँ, वो मुझे और भी भगवान के पास लेके जा रहे हैं। वो मुझे संसार में वो जो क्या होता है, वो मुझे संसार में वो गंध में मतलब और भी घुसाने के लिए नहीं है। वो मतलब मुझे मैं एक तरीके से क्या होता है, जैसे शिव जी थे, संसार में भी थे वो, और वो ब्रह्मचर्य भी पालन कर रहे थे। मतलब वो जो डिवाइन कनेक्शन होता है, वहाँ पे सब कुछ बैलेंस वे में होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हम जो गीता में भी, अगर आपने गीता पढ़ा है तो वहाँ पे भी श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप करो, लेकिन उसके साथ आप मुझे भी फॉलो करो। ऐसा नहीं आप जो पूरी तरीके से हो सकते कि आपको वो संसार में घुसा घुसा के लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो आपको संसार में भी रखेंगे, आपको भगवान से भी कनेक्ट करेंगे, आपको प्रायोरिटी भी रखेंगे। आप अपने उनके साथ रख के प्रायोरिटी भी करेंगे, देंगे। आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करेंगे, आप अनकंडीशनल लव करेंगे। मतलब एक 5D और 3D में बैलेंस, 5 डायमेंशन मतलब स्पिरिचुअली 3D डायमेंशन मतलब धरती। हो सकता है आई होप मैं समझा पा रही हूँ आप लोगों को। मैं ये बोलना चाहती हूँ, तो किसी के भी बहकावे में आके, फोर्स में आके नहीं कीजिए। कुंडली मिलन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हो सकता है कि फेक बाबाज गुरुज होते हैं, बहुत फेक कुंडलीज भी ऐसे होते मिला देते, फिर बोलेंगे कि हाँ मैंने तो कुंडली मिलन करवाई, तो फिर हमारी शादी क्यों टूटी। फिर आपके साथ जिसका कनेक्शन होता नहीं है, वो शादी के बाद भी टूट जाते हैं। इसलिए इतना ज़्यादा बढ़ गया है अब इतना केसेस। आपको जल्दबाजी कभी नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा टाइम लीजिए, खुद के साथ बैठिए सबसे पहले कि अगर कोई आपको बोल रहा है शादी के लिए, तो आप सबसे पहले खुद के साथ बैठ जाइए। खुद को पूछिए कि मुझे ये शादी क्यों करना है, मुझे क्या चाहिए, क्या मैं अपने लाभ के लिए कर रही, अपने लोभ के लिए कर रही हूँ, लोग बोल रहे हैं इसलिए कर रही हूँ, सब बोल रहे हैं कि ये अच्छा है तो ये कर रही हूँ, या फिर मुझे कुछ फ़ायदा मिल रहा है वहाँ से इसलिए कर, या फिर मेरा सोल चाहते हैं। कोई बोल रही इसीलिए नहीं, मैं रेडी हूँ। कोई बोल रहे तुम रेडी हो जाओ, ऐसा नहीं, मैं रेडी हूँ तब मैं करूँगी, है ना। तो ऐसा आप किसके साथ फील करते हो? कोई तो इंसान है आपके जीवन में, अगर नहीं है तो यूनिवर्स से प्रे कीजिए। इसलिए आपके कार्ड भी आया कि यूनिवर्स से प्रे कीजिए, तो आपके पास ऐसा करना ज़रूर होगा। भगवान ने किसी ना किसी के लिए बनाया। भगवान कभी नहीं चाहते कि आप बहुत कष्ट करिए। यूनिवर्स में ये मतलब चाहते ही नहीं। ये मतलब एक होता है ना कि ये एक क्या बोलते हैं, एक समाज का रूल्स है कि लाइफ सीधा साधा होता नहीं है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आते ही मैंने, लेकिन क्यों यूनिवर्स नहीं चाहते, ये समाज ने बनाया है, यही तो हमें तोड़ना है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हो, भगवान खुशी ही चाहते। भगवान कभी नहीं चाहते आप सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, जिसके साथ रहते हो उनके साथ अटैचमेंट हो, प्यार नहीं। या फिर कोई आपको मैनिपुलेशन करते जा रहा है, रोज़ रोज़ आपकी जीवन बदतर बनते जा रहा है, वही वही के वही रिलेशनशिप में हो, ऐसा नहीं है। आप अपनी खुशियों को चुनो, आपको प्रायोरिटी दो। अगर आप आपकी प्रायोरिटी नहीं दोगे तो आपके रियल पार्टनर आपको कैसे मिलेगा। आप अगर खुद को प्यार नहीं करेंगे तो आपके पार्टनर आपको कैसे आगे प्यार करेगा, जो आपके रियल पार्टनर है। तो आपको थोड़ा सोचना ही पड़ेगा खुद के लिए कि क्यों मैं किसी और की बात सुन रही हूँ। मेरे पास दिमाग है ना, यूनिवर्स ने मुझे दिमाग तो दिया है, ज़ुबान भी दिया है, तो मैं क्यों यूज़ नहीं कर पाई सही जगह पे। मेरे पास कितना डिग्री है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने ज़िंदगी में कितना मेरा ज़िंदगी कितना बड़ा डिग्री पे गया है वो इम्पोर्टेंट है। आपके पास एजुकेशनल डिग्री वो मायने नहीं रखती है यहाँ पे। वो तो आप इस जन्म हो जाएगा, नेक्स्ट जन्म अगर आओगे फिर से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। वो डिग्री का कोई महत्व नहीं है इतना। लोगों को दिखाने के लिए या फिर मैं खुद के लिए, लोगों को दिखाने के लिए शादी कर रही हूँ, या फिर मैं खुद के सेटिस्फाई हुई इसलिए मैं शादी कर रही है, सोचना पड़ेगा। अगर आप लोगों को दिखाने के लिए कर रही है या फिर कर चुके तो आपने गलत डिसीजन ले लिया है, वो आपको भुगतना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है, शादी ना चले, रिलेशनशिप खत्म हो जाए, लेकिन मैंने खुद किसी को दिखाने के लिए, मेरा सोल का सेटिस्फेक्शन है, तुम मेरे सोल की सेटिस्फेक्शन हो, इसलिए मैंने किया है। और मैं ये मानती नहीं कि भगवान कुछ आपको साइन देते नहीं है। 1000 बार देते हैं भगवान। आप पूछो तो सही कि आप मुझे साइन दिए, मेरे रियल पार्टनर है कि नहीं। बहुत आपको दिखा एक पार्टनर, बात हुई, कुछ फैमिली वालों ने बोला, शादी हो गया। कई बार हो सकता है बहुत जल्दी से और बहुत स्मूथली जो होता है वो आपके पार्टनर रियल पार्टनर होता ही नहीं, जिसके साथ प्रॉब्लम्स आते हैं कई बार वही आपके रियल पार्टनर होते हैं। आप कुंडली भी निर्भर करते हैं, मैं फिर भी एक जनरल आपको आइडिया दे रही। यह मुझे बहुत टाइम से बोलना था, क्योंकि उस दिन एक बंदी ने मुझे पूछा था, एक लड़की ने, कि हमें शादी क्यों करनी है। तो मुझे लगा ही था कि मैं ये मतलब चैनल पे दूंगी तो जिसके साथ सामने आना होगा वो आ जाएगा वो आंसर, शायद किसी को ज़रूरत हो। तो मैं तो कुछ नहीं, यूनिवर्स का माध्यम हो, शायद बोलना था, आज मैं बोली। नहीं तो मेरा कुछ ऐसा इंटेंशन था नहीं, मैं तो सिर्फ यूनिवर्स का गाइडेंस शफल करने वाली थी।
तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका पार्टनर है कौन। बाहर के 2-4 लोग आके बोल बोल दी कि बेटा बेटी तुम शादी कर लो, ऐसा होता नहीं, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अगर आप लाइफ में जीना चाहते हो, घुट-घुट के लिए जीना चाहते हो, तो आप ऐसा मत करो। ऐसा एक कहावत है कि जो खुद खुश नहीं है, वो दूसरों को भी खुशी में नहीं दे सकते। जो आपको बोल रहे हैं, उनके साथ आपका रिलेशन चाहे कुछ भी हो कि चलो इनसे ही करो, शायद वो भी अपनी लाइफ में खुश नहीं, तो आप अपनी खुशियाँ चुन रहे हो, आप अपने रियल पार्टनर को चुन रहे हो, वो उसमें बात करेंगे ही। मतलब जिसके साथ कर्मा लिखा है वो तो चुप करना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट आप डिसीजन तो ले ही सकते हो। डिसीजन नहीं लोगे, आप चुप करोगे कि ठीक है वो जो बोल रहे सुन, तो क्या होगा? प्रॉब्लम आपको ही लाइफ में फेस करने पड़ेंगे, उसका कॉन्सिक्वेंस आपको भुगतने पड़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने रियल पार्टनर को समझो, टाइम दो और कैसे समझेंगे, खुद के साथ कनेक्ट होंगे, यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे। अपने पार्टनर अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में उसको थोड़ा समझें। नहीं मुझे 2-4 दिन हो गया है, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो मेरा पार्टनर है नहीं। अब जो बोल रहे घर वाले या फिर बाहर वाले फैमिली वाले उछल कूद कर रहे हैं, उनके बात सुन लेते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। शायद मैं किसी की एनर्जी पिक कर रही हूँ, मुझे बोलते वक्त ऐसा गुस्सा टाइप आ रहा है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो माफ़ कीजिए, लेकिन मुझे ऐसा लगा। अब सोल को जो लर्न करना है वो करेंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले खुद को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा एंजल गाइडेंस हम देख के इस रीडिंग को कंप्लीट करते हैं। बहुत बड़ा वीडियोस हो गया। यूनिवर्स चाहते थे किसी के लिए गाइडेंस मिले, इसलिए मुझे मिला। यूनिवर्स मुझे बताइए कि आप व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हो, जो इस वीडियोस को देख रहे हैं उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हो, जो इस वीडियोस को देख रहे हैं आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हो, मुझे ये जानना है। सी लिसन योर इंट्यूशन। मैं इतने देर से यही बोल रही हूँ कि आप अपने इंट्यूशन को सुनो। जो बाहर के लोग बोल रहे हैं उनको थोड़ा साइड में रखो और खुद को प्रायोरिटी दो। परफेक्ट टाइमिंग, सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग में होगा, आप चिंता मत कीजिए। आप क्या बोलना चाहती हो यूनिवर्स बताइए। जी सिचुएशन में इंप्रूव हो जाएगा सिचुएशन। आप यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखो। यूनिवर्स तभी मिरेकल करते जब आप यूनिवर्स में भरोसा करते हो। लोगों को अगर आप इतना फ्रीडी में खुशी रहोगे तो आप कैसे भरोसा कर पाओगे। थोड़ा खुद के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन कीजिए। ईयर फ्रॉम नाउ, तो किसी किसी के लिए 1 साल आपसे लेके मतलब आप जुलाई 26 है, तो जुलाई 27 तक या फिर 27 तक आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएंगे। आपको उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। कार्ड अच्छी रेटिंग आएगा, लेकिन आप डिसीजन नहीं लोगे या फिर आपके पार्टनर डिसीजन नहीं लेंगे तो कैसे होगा। आप जैसे आपकी एनर्जी जैसे आप वैसे ही पार्टनर को अट्रैक्ट करते हो। अगर आप बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी हो तो आप ऐसे मैनिपुलेटिव पार्टनर को मतलब अट्रैक्ट करते ही नहीं हो। अगर आप बहुत हाई वाइब्रेशन हो, आप अच्छे स्पिरिचुअल पार्टनर को अट्रैक्ट करते हो, जो आपको बात बात मैनिपुलेट करते हैं, जिसके पास बैठ के बात करके आपको घुटन महसूस होता है, वो आपका स्पिरिचुअल पार्टनर होता नहीं है। वो बहुत लो वाइब्रेशनल पार्टनर होता है। आपके वाइब्रेशन ऊंचा करना है, अगर आप लो में हो तो वैसे ही पार्टनर आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करके डिवाइन पार्टनर पाके भी आप खो दोगे उसे। तो आप क्या करेंगे, आपके यूनिवर्स की गाइडेंस फॉलो करना पड़ेगा, खुद को समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने बैठ के खुद के साथ, ऐसा नहीं है। खुद के साथ बात कीजिए, स्पिरिचुअलिटी को समझाइए, मेडिटेशन कीजिए। यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं पूछिए, यूनिवर्स के सामने बैठिए, भगवान के सामने खुद को टाइम दीजिए। अगर आप कोई डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उनको बोलिए कि मुझे आप टाइम चाहिए। थोड़ा बोलना भी सीखिए, चुप करके कुछ नहीं होगा। तो आप 1 ईयर फ्रॉम ना आपकी लाइफ में रोमांस आएगा, प्यार आएंगे आपके। शायद आपके ओल्ड पार्टनर जो है या मतलब आपके लाइफ में प्यार आएगा, रोमांस आएगा, शादी होगी। शायद आपके रियल पार्टनर के साथ भगवान जो भेजे हैं, मतलब अच्छा टाइम आने वाला है रोमांटिक वे में। विद इन द नेक्स्ट, अच्छा किसी के लिए किसी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में कुछ होगा, कॉन्टैक्ट होगा या फिर कुछ अच्छा होगा। यू आर रेडी। भगवान बोल रहे हैं आप रेडी हो, या फिर आप किसी किसी लिए रेडी हो। बिल्कुल ये बहुत अच्छा है, आप रेडी हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यू बिलीव, इफ़ यू बिलीव मतलब वही है, अब विश्वास कीजिए तो सब होगा, ये सब कुछ हो जाएगा। और देखते यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं। यूनिवर्स क्या, टेक एक्शन लीजिए। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे तो एक्शन लीजिए। आप चाहते हो आपके पार्टनर एक्शन ले, आप प्रे कीजिए ताकि वो एक्शन ले, लेकिन एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। टेलीपैथी कीजिए, अपने पार्टनर को समझाइए अपने बात, अगर वो आपसे दूर रहते हैं। आप एक मुझे ये दिखाना था, आप एक ऐसा मिरर लीजिए, ये मिरर टेक्निक है। आप एक ऐसा मिरर लीजिए, ऐसे कुछ मिरर लीजिए, ठीक है, कुछ मिरर लीजिए। तो मैंने ऐसा दिखा, कुछ भी छोटा सा एक हैंड मिरर जो होता है वो ले सकते हो। उस मिरर में रोज़ देखिए खुद को, खुद की तारीफ कीजिए, आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम सो नाइस। और आपको जो चाहिए वो आपको विश बोलिए, बोल के रोज़ बोलिए। वो मिरर जो है हमारे मन का ही भाव आपको रिफ्लेक्ट करते हैं। आप पॉजिटिव एनर्जी में बोलेंगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होंगी, आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। मिरर में आपको खुद की तारीफ करके अपनी विश बोलना है 3 बार। आपकी जो मन है, सोने से पहले आप मिरर को बोल के सो जाए, रोज़ बोलिए यूनिवर्स लेट गो। अब जो नहीं हो गया कुछ
तो वो लेट गो कीजिए नेगेटिविटी को, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने वाला है। ठीक है, यूनिवर्स को बोलिए कि मुझे समझाइए। तो आपकी हेल्थ अगर बिगड़ी हुई है तो हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, हेल्थ इंप्रूव हो जाएंगे, ये अच्छा होगा सब। रिकवरी, हेल्पफुल पीपल, आप हेल्पफुल पीपल मतलब ऐसा हो सकता है आप बहुत हेल्प की, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। रिकवरी आप हो रहे हो किसी सिचुएशन से, तो सब कुछ अच्छा होगा। मत रुको खुद को, कुछ फ्यू वीक्स में कुछ हो जाएगा अच्छा। तो ये था आपका रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। मैंने कुछ आप सभी को बोला है इसके लिए बहुत ज़्यादा बीच में, उसके लिए अगर किसी को बुरा लगा तो सॉरी, बट क्या करती है, ऐसा ही गाइडेंस आया। ठीक है, फिर से मैं एक और रीडिंग के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, बाय।